नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सन 1952 की महाघटना बताने जा रहा हूँ, जिसमें कामाख्या मंदिर में अघोरी तांत्रिकों का महायुद्ध हुआ। महाअघोरी का प्रतिशोध कैसे पूरा हुआ, कामाख्या मंदिर की अति भयंकर घटना बताने जा रहा हूँ विस्तार पूर्वक। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र यंत्र मुद्रा संबंधित एवं अपने सनातन धर्म से संबंधित कहानियाँ किस्से जानने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आपको जल्द से जल्द इससे रिलेटेड फ्री में अपडेट और वीडियो मिल सके। दर्शकों, लोना चमारी और त्रिजटा अघोरी तंत्र मंत्र के क्षेत्र में पहुंची विभूतियां हैं। इनकी साधना इतनी उच्च कोटि की रही कि इनके बाद के साधक इनकी साधनाओं को सिद्ध करके इनके नामों को प्राप्त होते रहे हैं। जैसे यदि कोई साधक माता लोना चमारिन की साधना सिद्ध करे तो वह लोना चमारिन तांत्रिक के नाम से जाना जाने लगता है, और वहीं पर यदि कोई साधक त्रिजटा अघोरी की साधना सिद्ध कर ले तो वह स्वयं ही त्रिजटा अघोरी के नाम से विख्यात हो जाता है, मतलब उनके कुल में हो जाता है, उनके कुल का साधक हो जाता है। यहाँ पर जो हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसे श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी ने एक शिष्य ने लिखा है। ये वही प्रख्यात विभूति हैं जिनका अजमेर राजस्थान में आश्रम है। तंत्र मंत्र और ज्योतिष के अंदर बहुत पारंगत हैं और इनकी मैगज़ीन और पत्रिकाएं भी छपती हैं। जो तंत्र और ज्योतिष के क्षेत्र में मर्मज्ञ हैं उनको इनका नाम पता ही होगा। और इस कहानी में ऐसे ही दो साधकों के युद्ध का वर्णन है जो 1952 में कामाख्या के मंदिर में घटित हुआ था। इन दोनों साधकों में से एक त्रिजटा अघोरी साधक था, दूसरा लोना चमारिन का साधक था। यह पूरी कहानी बड़ी ही रहस्यमय, रोचक और रोमांचक भी है। इस कहानी को आप अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको इस कथा से रूबरू कराते हैं। अब आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए और हर प्रकार की मनोकामना की प्राप्ति के लिए कामाख्या मंदिर विश्व का एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर उच्च कोटि के साधकों ने साधनाएं सिद्ध की हैं। यह सारी की सारी भूमि पुण्य भूमि है। साधकों के लिए तो यह तीर्थ स्थली है। जो साधक हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार तो कम से कम इस कामाख्या मंदिर में जाना ही चाहिए, तभी उन्हें अनुभव होगा कि पुण्य भूमि का तात्पर्य क्या होता है। उस स्थान का कुछ ऐसा ही महत्व है कि व्यक्ति स्वयं ही साधना में रत हो जाता है। चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण और उसके बीच कामाख्या का विश्वविख्यात मंदिर, यह अपने आप में ही अद्वितीय और मनोहारी है। माँ काली की भव्य विशाल मूर्ति जीवन को सांत्वना और सुख देने में सामर्थ्य है। उनके लपलपाती निकलती हुई जीव पूरे विश्व के दुख और अन्याय को ले लेने के लिए उद्यत है। गले में पड़ी हुई नरमुंड की माला जीवन की निसार आत्मा को घोष करती हैं, और उससे बढ़कर माँ काली का संपूर्ण विग्रह आँखों को संतोष और हृदय को सुख देने में सामर्थ्य है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं कि जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती अपने पिता दक्ष के व्यवहार से अपमानित होकर यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी, तब क्रोधित अवस्था में भगवान शिव ने उनकी लाश को अपने कंधे पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। भगवान शिव इस कृत्य से इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां पूरे वन प्रांतर को जलाकर खाक कर रही थी। उन्हें कहीं पर भी संतोष नहीं मिल रहा था। इसी कामाख्या मंदिर के स्थान पर आकर माता सती का सिर गिरा पड़ा और तभी से वह विश्व का श्रेष्ठतम शक्तिपीठ बन गया। सबसे पहले भगवान शिव ने इस स्थान पर बैठकर उच्च कोटि की तांत्रिक साधनाएं संपन्न की और कहा कि आज से यह स्थान स्वयं ही सिद्ध स्थान है। जो भी साधक यहाँ साधनाएं करेगा उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि पूरे संसार में कहीं पर भी बैठने से और साधना करने से भी यदि सफलता नहीं मिल रही हो तो वह साधक इस स्थान पर बैठकर साधना संपन्न करे। बोलो राधे राधे, उसे निश्चित ही रूप से सफलता मिल जाएगी। कालांतर में इसी स्थान पर मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ ने भी साधना संपन्न की थी। जिस स्थान पर भगवान शिव बैठे थे वहीं सप्तमुंड आश्रम कहलाया, और ठीक इसी स्थान पर बैठकर गुरु गोरखनाथ ने अपनी साधना के द्वारा अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। आगे चलकर त्रिजटा अघोरी ने भी 6 वर्ष तक इसी स्थान पर बैठकर पुण्य सिद्धियों को प्राप्त किया, जो अपने आप में दुर्लभ और अलौकिक कहलाती हैं।
साथ ही माता लोना चमारिन ने भी कामाख्या मंदिर में ही अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। भुरभुरा बाबा, स्वामी कार्तिकेय विरूपाक्ष बाबा, स्वामी अजगा और कपाली बाबा जैसे विश्वविख्यात योगी और तांत्रिकों ने भी इसी स्थान पर बैठकर अपनी साधना सिद्ध की थी। इन्हीं सिद्ध व्यक्तियों में से एक थे स्वामी असंजा आसन। एक ऐसे साधक थे जिन्होंने माता लोना चमारिन को सिद्ध कर रखा था। विदेश के अद्भुत और आश्चर्यजनक सिद्धियों के स्वामी थे। अघोर साधना के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उच्च कोटि के साधक आज भी अपनी साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्वामी असंजा को मन ही मन प्रणाम करके साधना प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि वे क्रोधी भी थे लेकिन साथ ही बड़े सहज योगी भी थे। स्वामी जी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करके ही अनेक साधना सिद्ध हो जाती हैं। उनका शरीर बड़ा ही लंबा चौड़ा था, वक्षस्थल विशाल था और लंबी जटाओं के स्वामी थे। असंजा उनके व्यक्तित्व के सामने सिर स्वतः ही झुक जाता है। साधना और सिद्धियों के क्षेत्र में स्वामी असंजा महारथी थे। उन्होंने अपने प्रयत्नों से और अपने परिश्रम के बल पर अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं और उन्होंने कई कृत को भी सिद्ध कर रखा है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचाया जा सकता है। नारायण दास श्रीमाली जी के शिष्य लिखते हैं कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और उनका दर्शन वास्तव में ही जीवन का पुण्य कहा जाता है। यद्यपि वे आध्यात्मिक, शांत, सरल और सौम्य हैं, परंतु यदि उनके अहम पर चोट की जाती है या उन्हें कोई चुनौती देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है तो वह क्रोध के साक्षात विग्रह बन जाते हैं। उस समय उनका चेहरा ही नहीं, अभी तो पूरा शरीर अग्नि मान हो जाता है। वे सामने वाले को ध्वंस करने में एक क्षण के लिए भी नहीं पाते। ऊंचा से ऊंचा साधक और उनके शिष्य भी उनके स्वरूप से और प्रभाव से परिचित हैं और इसलिए उनसे बात करते हुए डरते हैं। उनका रुख और प्रसन्न मुख मुद्रा देखकर ही उनसे बात करने का वे सब साहस जुटा पाते हैं। कहा जाता है कि असंजा क्रोध का ही दूसरा नाम है। साल था 1952 का, अप्रैल का महीना चल रहा था। स्वामी असंजा इसी सप्तमुंडी स्थान पर बैठकर 9 कृत्या को सिद्ध करना चाहते थे कि अपने आप में दुष्कर और कठिन साधना कही जाती है। यह एक ऐसी साधना जिसे सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति विश्व का अजय साधक बन जाता है, परंतु यदि पूरे साधना काल में कोई त्रुटि रह जाए तो वह स्वयं ही जलकर राख हो जाएगा। ऐसी कठिन साधना को संपन्न करने के लिए यह काफ़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण स्थान को चुना जिससे कि वे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकें। स्वामी असंजा का मंदिर में पहुँचे और माँ काली के सामने खड़े होते ही उनका सारा शरीर रोमांचित और भाव विवल हो उठा। उनके मुँह से ननासी माँ काली की स्तुति निकल पड़ी और बोलते बोलते ही काली विग्रह के सामने उनका ध्यान लग गया। वे कितने समय तक ध्यान मग्न रहे इसका उन्हें होश नहीं रहा। उनकी चैतन्यावस्था पुनः जब प्राप्त हुई तब उन्हें लगा कि महाकाली कह रही है कि वत्स, जिस उद्देश्य से और जिस साधना के निमित्त तुम आए हो वह साधना प्रारंभ करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। कुछ पल वहाँ बैठने के बाद स्वामी संजा सप्तमुंडी स्थान पर आ गए जहाँ पर उन्हें आने वाले दिनों में साधना संपन्न करनी थी। सप्त स्थान साधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं बैठकर त्रैलोक्य विजय की साधना संपन्न की थी। उसके बाद उच्च कोटि के साथ ऋषियों ने भी इस स्थान का महत्व अनुभव किया था। कालांतर में शंकराचार्य ने इसी सप्तम शिला पर बैठकर विश्व प्रसिद्ध काली स्तोत्र की रचना की थी और स्तोत्र पूरा होते होते भगवती महाकाली ने स्वयं वहां उपस्थित होकर शंकराचार्य को अपने हाथों से भोजन कराया था। इसी स्थान पर बाद में गुरु गोरखनाथ ने आश्रम स्थापना की और तभी से यह स्थान सप्तमुंडी आश्रम कहलाने लग गया। यहाँ पर सप्तमुंडी की बलि दी गई थी। कुछ लोगों की धारणा के अनुसार यहाँ पर एक बार मंत्र उच्चारण करने पर 7 प्रतिध्वनि या स्वतः ही उच्चारित हो जाती हैं, इसलिए इस स्थान को सप्तमुंडी कहते हैं। जो भी हो, पर निश्चित है कि यह स्थान साधना की दृष्टि से अद्वितीय है। इधर असंजा जी ने सप्तमुंडी आश्रम का दर्शन किए और वहाँ पर अपनी साधना प्रारंभ करने का विचार करके अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में वापस लौट आए और उधर कपाल स्वामी जी इसी जगह पर आ पहुँचे थे। वे यहीं पर साधना करना चाहते थे। कपाल स्वामी भी इस देश के महान योगी और तंत्र साधकों में से एक अधिकारी साधक थे। लगभग 150 वर्षों से भी ज़्यादा आयु प्राप्त करने के बावजूद वे चीर यौवन दिखाई देते थे। उनके चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेज प्रतीक्षा अनुभव होता था। वह साधना के क्षेत्र में तो जटाघोरी साधना संपन्न कर चुके थे। कपाल स्वामी जी अत्यधिक क्रोधी थे। वे जितने पहुँचे हुए योगी थे उतने ही बड़े क्रोधी थे। वे दुर्वासा के अवतार कहे जाते थे। अब उनको क्रोध आ जाए यह कोई नहीं जानता था, इसलिए उनके शिष्य भी सोच समझकर उनसे बात करते थे। कपाल स्वामी की भी कई दिनों से मन में इच्छा थी कि सप्तमुंडी आश्रम पर जाकर
वायवीय सिद्धि प्राप्त की जाए, जो कि तंत्र के क्षेत्र में एक अद्वितीय साधना कही जाती है। और वह अपने 3-4 शिष्यों के साथ कामाख्या मंदिर की तरफ चले आए। सबसे पहले वे माँ काली के सिंह द्वार पर पहुँचे और खड़े ही कात्यायनी प्रयोग से उन्होंने माँ काली का स्तवन किया। दाहिने अंगूठे को चीर कर टपकती हुई रक्त की बूंदों से उनका अभिषेक किया। स्तवन अभिषेक के बाद शंकराचार्य द्वारा लिखी गई काली स्तुति संपन्न कर प्रतिज्ञा की, माँ मैं आपके ही सानिध्य में कल प्रातः काल से सप्तमुंडी आश्रम पर वायवीय साधना प्रारंभ कर रहा हूँ और तब तक मैं अपने स्थान से नहीं उठूँगा जब तक कि मुझे पूर्ण सिद्धि और सफलता नहीं मिल जाएगी। काली मंदिर से बाहर निकलकर कपाल स्वामी सप्तमुंडी आश्रम की ओर गए और उन्होंने वहाँ पर आकर प्रतिज्ञा की कि मैं अगले दिन से यहाँ पर साधना प्रारंभ करूँगा। क्योंकि अगले दिन शुभ मुहूर्त था, उसी शुभ मुहूर्त में स्वामी आसन भी अपनी साधना प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। कपाल स्वामी ऐसी प्रतिज्ञा करके वापस अपने आश्रम चले गए और अगले दिन जब अपने शिष्यों के साथ वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सप्तमुंडी आश्रम की पवित्र पत्र दिव्य सप्तमुंडी शिला पर कोई और योगी तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके 3-4 शिष्य भी उसके आसपास खड़े हैं, परस्पर वार्तालाप में संलग्न है। यहाँ पर आश्रम होने पर भी आश्रम जैसा वातावरण नहीं है। अभी तो एक अत्यंत विशाल समतल शिला है जो घनी लताओं और बेलों से आच्छादित है। चारों तरफ हरी भरी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के पेड़ों से घिरी हुई यह शिला एक आश्रम का ही रूप धारण करती है। इसी शिला पर भगवान शिव, शंकराचार्य, गोरखनाथ आदि साधकों ने बैठकर अपनी साधनाएं संपन्न की थी। कहा जाता है कि इस शिला पर एक बार में एक व्यक्ति ही साधना संपन्न कर सकता है। शिला के अलावा अन्य स्थान पर बैठने से उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी की प्राप्त होनी चाहिए। जब कपाल स्वामी ने देखा कि दूसरा योगी शिला पर बैठा हुआ है तो उन्होंने अपने शिष्य से कहलवाया, स्थान पर निवास कर लें। इस शिला को जल से और फिर मंत्रों से शुद्ध और पवित्र बनाना है, क्योंकि कल से कपाल स्वामी इस पर बैठकर उच्च कोटि की साधना संपन्न करेंगे। कपाल स्वामी ने सोचा कि मेरा नाम लेना ही पर्याप्त होगा, तो सामने बैठा हुआ तांत्रिक है वह अन्य स्थान पर चला जाएगा। जब कपाल स्वामी के शिष्य ने यह बात शिला पर बैठे हुए असंज्ञानंद को बताई तो असंज्ञानंद ने नम्रता से जवाब दिया कि मैं स्वयं इस शिला पर बैठकर साधना संपन्न करने का विचार रखता हूँ और अगले 40 दिनों तक इस शिला पर ही साधना संपन्न करूँगा। इसे तुम अपने गुरु को जाकर कह दो कि वे किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ जाएं, या जब मैं साधना संपन्न कर लूँ तब वे शिला पर बैठकर साधना कर सकते हैं। पर इससे पूर्व किसी प्रकार से यह संभव नहीं है कि मैं इस स्थान से हट जाऊँ और अन्य किसी स्थान पर बैठकर साधना करूँ। आसन के मुँह से मेरा उत्तर पाकर वह शिष्य हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि इस बैठे हुए इस व्यक्ति को शायद कपाल स्वामी की सिद्धियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तभी यह ऐसी बात कर रहा है। यदि कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो इस व्यक्ति और इसके पास बैठे हुए शिष्यों का कहीं पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कपाल स्वामी के शिष्य ने एक बार फिर पूछा कि क्या मैं आपका यह उत्तर उन्हें सुना दूं? तो स्वामी आसान व्यंग से मुस्कुरा दिए, बोले कि जाकर वही कह देना जो मैंने कहा है। शिष्य ने वापस जाकर कपाल स्वामी को वे वाक्य ज्यों के त्यों सुना दिए जो असंज्ञानंद ने कहे थे। यह सब सुनकर कपाल स्वामी की धैर्याँ चढ़ गई, गुस्से से होठ फटफट होने लगे, परंतु फिर भी क्रोध को जबरदस्ती नियंत्रित करते हुए अपने प्रधान शिष्य को कहा, तू जाकर उस मूर्ख को भली प्रकार समझा दे कि जिसने यह समाचार कहलवाया है अभी तो कपाल स्वामी है, जिसने त्रिजटा घोरी साधना सिद्ध कर रखी है और जिसके चढ़े हुए तेवर देखकर प्रगति भी एक क्षण के लिए रुककर सोचने लगती है। मैं उसे केवल 3 घंटे का समय देता हूँ, किस अवधि में वह शिला को खाली कर अन्यत्र चला जाए, अन्यथा इसके बाद जो कुछ भी घटित होगा उसकी जिम्मेदारी उस पर होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी और योगी की मृत्यु हो जाए। कपाल स्वामी का प्रधान शिष्य वरुचि अपने गुरु का संदेश लेकर वहाँ पर चला गया जहाँ स्वामी आसन बैठे हुए थे और कहा कि आपको शायद पता नहीं कि मैं विश्व प्रसिद्ध दुर्वासा के साक्षात अवतार कपाल स्वामी का शिष्य हूँ और वह इसी सप्तम शिला पर बैठकर विश्व की सर्वोच्चम साधना संपन्न करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन है, परंतु इतना कह देता हूँ कि यदि आपके व्यवहार से कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो आपको और आपके शिष्यों का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने आपको कहलवाया है कि 3 घंटे के भीतर इस सप्तमुंडी आश्रम को खाली कर दें जिससे कि वे साधना प्रारंभ कर सकें। 3 घंटे के बाद जो कुछ भी घटित होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह सुनकर जान स्वामी जोरों से अट्टहास कर उठे और बोले, तू अभी छोकरा है और तेरा गुरु कपाल स्वामी मेरे सामने बच्चा ही है। उसे जाकर कह दे कि असंजा अंध को आज्ञा देने वाला ना तो कभी पृथ्वी पर पैदा हुआ है और ना आने वाले वर्षों में कोई पैदा होगा। मैं साधना प्रारंभ करने के अवसर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता।
उसको जाकर कह दे कि मैं 40 दिनों की साधना संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। और यह कहते कहते उन्होंने हाथ के झटके से उसे वापस जाने के लिए कह दिया। इतनी बात तो कपाल स्वामी के लिए बस यही थी, कोई उनकी बात को काट दे या उनका विरोध कर दे, यह उनके लिए मृत्यु के समान था। वे उसी क्षण अपने स्थान से उठ खड़े हुए और गोरखनाथ मुंडी अर्थात सप्तमुंडी आश्रम पर जा धमके, जहाँ असंजा सप्तमुंडी शिला पर अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। कपाल स्वामी वहाँ आते ही बोले कि तू शायद नहीं जानता कि मैं कपाल स्वामी हूँ और साधनाओं के बल पर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं गोपनीय साधना संपन्न करने के लिए आया हूँ और कल प्रातः ही मैंने माँ काली के विग्रह का रक्त अभिषेक किया है। अच्छा है तुम इस स्थान से हट जाओ, और इस प्रकार की छिछोरी बातें तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा हट बेकार है। संजानंद ने देखा सामने विशिष्ट व्यक्तित्व लिए साधु खड़ा है। काला रंग, लंबा चौड़ा हाथी की तरह शरीर, बड़ा सा सिर और ललाट के मध्य में त्रिशूल के आकार का तिलक। इसमें कोई दो राय नहीं कि सामने कपाल स्वामी के नाम से तांत्रिक जो खड़ा है वह स्वयं ही बहुत कुछ जानता होगा, और जिस प्रकार के इसके तेवर हैं इसके अनुसार उसके क्रोध में कुछ न कुछ बात तो अवश्य है। परंतु इस प्रकार से घुटने टेक देना असंजानंद को जीवन में कभी सीखा ही नहीं था। उसकी चुनौती के मुख मुद्रा को देखकर उन्होंने जवाब दिया कि तुम कपाल स्वामी हो, ऐसा तुम्हारे शिष्य से पता चला है, परंतु तुम जैसे सैकड़ों कपाल स्वामियों को मैं अपनी जेब में लिए घूमता हूँ। तुमने अंगूठे के रक्त से काली का स्तवन अर्जन किया है, परंतु तुम्हारी बलि दी जानी बाकी है, और यदि तुम अपने आप में नियंत्रित नहीं रहे तो यह क्षण भी आ सकता है कि जबकि तुम्हारा भक्ष्य माँ काली स्वीकार करे। संजानंद की ऐसी बातों को सुनकर कपाल स्वामी का सारा शरीर अंगारे की तरह लाल हो गया। शरीर काला तो था ही, क्रोध के तेज में वह भयानक भी हो उठा। उसी समय वहीं पर खड़े खड़े ही कपाल स्वामी ने हवा में हाथ लहराया और कुछ काली मिर्च तथा पीली सरसों के दानों शून्य में से प्राप्त किए और तीव्र मारण प्रयोग करते हुए वे दोनों दाने हवा में उछाल दिए। हवा में उन दानों का उछलना था कि मर्ग मंत्र के प्रभाव से एक एक दाना बंदूक की गोली की तरह तीव्र प्रभाव युक्त बन गया और वे सभी दाने संजानंद के सीने से जा टकराए। यदि कोई दूसरा सामान्य सा तांत्रिक होता तो निश्चित ही उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती, पोवारा हो जाती। कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती थी, परंतु संजा ने उस वार को झेल लिया और पलट कर बोले, मैं संजानंद तुम्हें फिर सावधान करता हूँ। जिस प्रकार का कृत्य तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यदि मैंने पलट कर वार किया तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। परंतु कपाल स्वामी कम मानने वाले थे। त्रिजटा घोरी की साधना सिद्ध कर चुके थे। उन्होंने कृत्या प्रयोग करने का निश्चय किया। यदि मारण प्रयोग में कोई जानकार तांत्रिक नहीं मरे तो फिर कृत्या के प्रयोग से तो सर्वनाश निश्चित है। असंजानंद भी समझ गए कि सामने खड़ा हुआ यह तांत्रिक अपने तंत्र माध्यम से पागल हो रहा है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह कुछ भी कर सकता है। तंत्र अनुकूलता के लिए है, प्रहार और दुष्टता के लिए नहीं। यदि कोई नीचता और दुष्टता पर ही उतर आए तो उसको अकल देना भी शास्त्र मर्यादा के अनुकूल है। ऐसा मन में सोचकर संजानंद विचलित हो गए। उन्होंने देखा कि सामने कपाल स्वामी कृत्या मंत्र प्रयोग दोहरा रहे हैं और किसी भी स्थिति को पैदा करने के लिए आमदा है। यह देखकर असंजानंद मन ही मन क्रोध से अभिभूत हो गए। दुष्ट को जब तक दुष्टता का एहसास नहीं कराया जाए तब तक वह अनुकूल और नियंत्रण नहीं होता। ऐसा सोचकर असंजानंद उसे शिला पर उठ खड़े हुए और गरज कर बोले, मूर्ख कपाल, मैंने अभी तक अपने आप को नियंत्रित किया है, अब तू अपने सर्वनाश पर ही तुल गया है तो मैं उसमें इसका मज़ा चखा देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कपाल स्वामी ने देखा कि संज्ञान उठ खड़ा हुआ है और निश्चय ही वह मेरी कृत्या प्रयोग के जवाब में कोई कृत्या का प्रयोग ही करेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके पहले वार कर लेना चाहिए, जिससे कि सामने वाले शत्रु को सोचने या प्रहार करने का अवसर नहीं मिले। असंज्ञा कृत्या के उच्च प्रयोग फिलत कारणी कृत्या प्रयोग से संबंधित मंत्र उच्चारित करने लगे। उनके दोनों हाथों में लौंग आ गए। वे उन लोगों के माध्यम से ही यह प्रयोग संपन्न होना था। मंत्र के शब्द सुन सारे शिष्य जो उनके पास खड़े थे भयभीत और विचलित हो गए। फेत फाणी प्रयोग तो अत्यंत शिक्षण और तीव्र होता है, इस प्रयोग से तो सर्वनाश निश्चित है। मगर जब असंजानंद जी ने प्रयोग प्रारंभ कर ही दिया है तो अब उन्हें रोक कौन सकता है। उनके पास खड़े शिष्यों ने देखा कि क्रोध के मारे संजानंद लाल सुर्ख हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वे स्वयं साक्षात यमराज के अवतार हैं।
कपाल स्वामी ने कृत्या मंत्र संपन्न किया और अपने हाथों में उठे हुए दाने हवा में उछाल दिए, पर तभी सदानंद ने भी फलते कारण कृत्या का प्रयोग संपन्न कर लिया और प्रत्युत्तर में जो ही लौंग हवा में उछले कि एक भयानक विस्फोट हुआ और जहाँ त्रिजटा घोरी कपाल स्वामी खड़े थे वहाँ एक एक बम सा विस्फोट हो गया। चारों तरफ चिंगारियाँ फूट पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बम एक साथ फट गए हों। सामने तीव्र रोशनी और आग के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जहाँ पर कपाल स्वामी खड़े थे वहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी और दिशाएं उस प्रहार से थर्रा उठी हैं। पशु पक्षी क्रंदन कर उठे। जिस स्थान पर कपाल स्वामी और शिष्य खड़े थे वह भूमि अग्नि से लाल सुर्ख होकर काली हो गई थी और आसपास की सारी चट्टानें रेत के कणों में परिवर्तित हो गई थी। जब आधे घंटे के बाद उस स्थान को देखना संभव हुआ तो वहाँ न कपाल स्वामी थे न उनके शिष्य ही। शायद कृत्या प्रयोग की तीव्र अग्नि में वे जलकर राख हो गए थे। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गए। जो कुछ भी घटित हुआ वह अपने आप में अलौकिक और रोमांचकारी था। उस प्रयोग के प्रभाव से पृथ्वी पर जो कंपन हुआ उसका एहसास 20-20 मील दूर गांव के निवासियों तक को हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। लगभग 3-4 घंटे बाद स्थिति शांत हुई। तब तक आसान उसी चट्टान पर उसी मुद्रा में अडिग खड़े रहे। काफ़ी समय के बाद वे शिला से उतरे और माँ काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लिपट गए। इस घटना के साक्षी बड़े बड़े अपने गाँव में अपने बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे और वे इन कहानियों को सुनाते समय भी थर्रा उठते थे। आज भी उस सप्तमुंडी शिला के सामने ही पृथ्वी का वह भूभाग जला हुआ दिखाई देता है जहाँ पर कपाल स्वामी उनके शिष्य खड़े थे। तो मित्रों, यह थी एक ऐसी रोमांचकारी कहानी जो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी या जानी होगी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। जब तक के लिए जय माता रा।